हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाए थे उसी से रिलेटेड फॉर्मूले करवाने वाला हूं। लेकिन आज की क्लास में पहले अपन ने क्लास में क्या किया था, a प्लस बी वाले फॉर्मूले किए थे। आज की क्लास में आपको करवाऊंगा a माइनस बी वाले फॉर्मूले। अब आप उसको देखेंगे कि कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। राइट, इसका फॉर्मूला मुझे बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप है आप x और y को पॉजिटिव, ये मेक श्योर करिए कि x और y दोनों पॉजिटिव हो जाए, है ना। पॉजिटिव करने के या पॉजिटिव बनाने के मैंने फॉर्मूले आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, आपको याद होगा, है ना। जैसे tan इनवर्स माइनस x है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। तो जो अंदर का एंगल है, जो अंदर का मैग्नीट्यूड है, वो अपना पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज आवर पर्सपेक्टिव। अब आगे आइए, क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इसके स्टेप्स मैं आपको बताता हूं। ये प्रॉपर्टी नंबर अपन आप उस नाम रख दीजिए इस प्रॉपर्टी का। सपोज इट इज प्रॉपर्टी नंबर 8। सपोज क्या आपको लेना ही पड़ेगा, 7 पड़ी थी तो 8 ही आएगा उसके बाद। इसमें स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है आपको सिंपल tan इनवर्स x को a मानना है और tan इनवर्स y को आपको b मानना है। बहुत ही सिंपल। ऑब्वियसली x और y दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो a की वैल्यू a भी क्या होगा, 0 से π/2 के बीच होगा और b भी 0 से π/2 के बीच होगा। जब इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, दैट मीन्स मुझे स्टेप सेकंड में क्या करना है, a माइनस बी का वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें tan हो। तो यहां पे मैंने लगा दिया tan। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b, 1 प्लस tan a tan b। सिंपल है। अब जो मेन कहानी है, मेन जो ट्विस्ट है इसमें, वो यहां पर है। अब अपने को क्या करना है, टेक tan इनवर्स इन बोथ साइड। दोनों साइड अपन tan इनवर्स लेंगे। अपन लास्ट क्लास में ऐसे सम्स कर चुके हैं, दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा स्पीड ले ली है, अदरवाइज मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया है। tan इनवर्स, अब आप tan a की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप जरा यहां पर देखो, tan a क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू x और सिंपली tan b इज इक्वल टू y। tan इधर चला गया, राइट। तो tan a की जगह पर x आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। अब पूरी की पूरी कहानी डिपेंड करेगी इस tan को कैंसिल करने के लिए, इस tan को कैंसिल करने के लिए। बहुत ही सिंपल है, अपने को यह देखना पड़ेगा कि a माइनस बी कहां पर है। माइनस π/2 से π/2 के बीच है तो एक ही फॉर्मूला आएगा। यदि वो 0 से पाई के बीच में है तो दो फॉर्मूले आएंगे, क्योंकि जो tan चलता है वो tan कैसे चलता है, माइनस π/2 से π/2, π/2 से 3π/2। उसकी जो प्रिंसिपल डोमेन है वो है माइनस π/2 से लेकर π/2 तक। तो इट शुड बी इन बिटवीन माइनस π/2 टू π/2, राइट। तो यदि माइनस π/2 से π/2 के बीच में है तो सीधा कट हो जाएगा, यदि नहीं है तो अपने को बनाना पड़ेगा, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में किया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ करना क्या है। लास्ट क्लास में मुझे a प्लस बी चाहिए था, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया था। दो इनइक्वलिटीज आपस में जुड़ सकती हैं, लेकिन कभी भी दो इनइक्वलिटी आपस में माइनस नहीं हो सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते चलो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। दो इनइक्वलिटीज को आपस में आप जोड़ सकते हैं यदि सेम साइन है, लेकिन दो इनइक्वलिटीज सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो व्हाट कैन आई डू, आई नीड a माइनस बी, मुझे तो सब्ट्रैक्ट करना है। मैं कैसे करूं, तो आई विल डू समथिंग डिफरेंट, है ना। मैं क्या करूंगा, माइनस का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा। माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी की साइन बदल जाएगी, आप जानते हैं। माइनस बी माइनस π/2 हो गया और ये हो गया 0। इसको थोड़ा तमीज से लिख देता हूं तो माइनस ऐसा हो जाएगा, क्योंकि माइनस π/2 से कहां तक, 0 तक। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस π/2 से लेकर 0 तक। अब आपको कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इन दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं ना, मैंने बोला ना ऐड तो कर सकते हैं। दोनों को ऐड के a में माइनस बी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी। π/2 में 0 को ऐड करेंगे तो π/2, 0 को माइनस π/2 में ऐड करेंगे तो माइनस π/2। वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी गुड। मतलब कितनी सुंदर बात हो गई कि a माइनस बी कहां से कहां तक हो गया, माइनस π/2 से π/2 तक हो गया। ये तो बहुत ही बिंदास काम हो गया। अब तो सीधा ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि tan में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि सीधा ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan की ही प्रिंसिपल डोमेन है। ऑब्वियसली साइन में भी एक ही फॉर्मूला आएगा। अब तो साइन में भी एक ही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि साइन की भी प्रिंसिपल डोमेन माइनस π/2 से π/2 होती है। हाँ, अब दिक्कत आएगी कॉस को,
किसको दिक्कत आएगी? कॉस को। क्यों? कॉस का तो 0 से पाई होता है, ये तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 से 0 कॉस अलग होगा और 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस अलग होगा। कॉस के दो फॉर्मूले आएंगे, लेकिन टेन के और साइन के एक ही फॉर्मूले आएंगे, क्योंकि टेन और साइन का प्रिंसिपल डोमेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। ये तो बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल, ये आपको एक बार अच्छे से पन्ने पलट कर देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये बात आप यदि अच्छे से आपने तब पढ़ ली, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कौन होता है, 0 से पाई कौन होता है, ये आपने पहले अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको ये बातें बिल्कुल ऐसी समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब टेन का एक ही फॉर्मूला आएगा। ये तो बहुत ही सुंदर बात हो गई, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी कहां से है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू वॉट? tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं। ए का मतलब था क्या? tan इनवर्स x, बी का मतलब था tan इनवर्स y इज इक्वल टू वॉट? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। tan का एक ही फॉर्मूला आएगा। Quite simple. It is quite simple. It is like हलवा, है ना? तो आपको ये समझ आ गया होगा, एक ही फॉर्मूला आएगा। साइन का भी एक ही फॉर्मूला आएगा, साइन का भी एक ही फॉर्मूला आने वाला है ना? तो मैं आपको अब सारे फॉर्मूले लिस्ट कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करिए और इसको अच्छे से जल्दी से लिखिए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 में ये सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लीजिए। बुक्स में जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं वो अलग ढंग से बताई हैं, मैं आपको जो इंग्लिश करवा रहा हूं, मैं एक तरीके की प्रॉपर्टीज एक जगह पर ही करवा रहा हूं। जैसे मैंने प्लस वाली एक साथ करवाई, माइनस वाली भी एक साथ करवाऊंगा, राइट? तो अब उस प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से लिख लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 8 को इस तरीके से लिख लीजिए कि जैसे आपने देखा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक ही फॉर्मूला आने वाला है, वो आपको पता है कि वो क्या होगा? tan इनवर्स x, क्योंकि माइनस है तो x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अब जरा देखिए साइन का भी एक ही फॉर्मूला आने वाला है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, एक ही फॉर्मूला आने वाला है, वो होगा साइन इनवर्स। अब यहां पर क्या होगा? ऑब्वियसली साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो साइन a का मतलब x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ऐसे ये आ जाएगा, एक ही फॉर्मूला आने वाला है। मतलब यू कैन डू लाइक दिस, क्योंकि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस है। तो आपने क्या किया होगा? इनिशियली साइन इनवर्स x को a माना होगा और साइन इनवर्स y को b माना होगा। ठीक है, तो x क्या हो गया? साइन ए हो गया। x साइन ए हो गया तो भाई साहब कॉस ए क्या होगा? ये होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर साइन बी क्या हो गया? y, तो कॉस बी क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्यों? कॉस बी क्या होता है? कॉस बी क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ना, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू y है, तो वही मैंने यहां पर रख दिया। x साइन ए की वैल्यू क्या रख दी? साइन ए की वैल्यू मैंने x रख दी। कॉस बी की वैल्यू क्या रख दी? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, क्योंकि कॉस है, मैंने पहले साइन बी रख दिया, साइन बी इज y, और बाद में मैंने कॉस रख दिया, क्योंकि कॉस क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, अब ये तो साइन a माइनस बी की वैल्यू है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a माइनस बी क्या हो गया? साइन उधर चला गया, साइन इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स समथिंग, ये जो लिखा हुआ है पूरा, और a माइनस बी को आप रिप्लेस कर दीजिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y से, इज इक्वल टू साइन इनवर्स जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। डेरिवेशन हो गया। ये तो आपको बोर्ड वाले बताएंगे, ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में मतलब ये बोर्ड वाले टीचर इतना बताते हैं, ये ऐसे बता दिया ए माइनस बी के दो फॉर्मूले क्यों नहीं है, ए माइनस बी का एक ही फॉर्मूला क्यों है, ए प्लस बी के दो फॉर्मूले मैंने जो बताया था, लेकिन इन एनसीईआरटी में एक ही फॉर्मूला काम आएगा, है ना, जिसमें पाई नहीं होगा, पाई बिना पाई वाला काम आएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको कंडीशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, कि कब दो फॉर्मूले होंगे, कब एक फॉर्मूला होगा। तो मैंने आपको बताया ए प्लस बी में साइन और टेन के दो फॉर्मूले हैं। मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। टेन का जो फॉर्मूला था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या था? यदि एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा है तो एक ही फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। यदि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, यदि ग्रेटर देन 1 आता है तो फॉर्मूला क्या था? पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, वही सेम टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। साइन का फॉर्मूला क्या था?
साइन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेक करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि आपका लेस देन 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ इट इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यदि एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, पाई माइनस वही सेम चीज आ जाएगी, ठीक है। कॉस में तो एक ही फॉर्मूला था, बहुत ही सिंपल, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पर एक ही फॉर्मूला था कॉस का। कॉस का एक फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि वो जीरो से पाई उसकी रेंज आई थी ए प्लस बी की। यहाँ पर क्या है, माइनस बी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो tan इनवर्स और साइन इनवर्स का तो एक ही एक फॉर्मूला आएगा। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसके दो फॉर्मूले आएंगे, इसके दो फॉर्मूले आएंगे। देखो, एक फॉर्मूला तो ऑब्वियसली कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। इसको ना मैं आपको बिना कुछ किए, बिना कुछ डेरिवेटिव किए मैं आपको समझा देता हूं। कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस कैसा है आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डिक्रीजिंग फंक्शन ये है, ये जैसे कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो यदि x1 है और ये मान लीजिए x2 है, तो x1 पर इसकी वैल्यू ये आएगी और x2 पर इसकी वैल्यू ये आएगी, यानी कि x1 यदि छोटा है तो उसका आंसर बड़ा आएगा, और x2 यदि बड़ा है, क्योंकि x2 इतना है, x2 यदि बड़ा है तो उसका आंसर जो आएगा वो छोटा आएगा। कहने का मतलब इसमें उल्टा होगा, यदि x आपका बड़ा है, x आपका बड़ा है तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो, क्योंकि बड़े में से छोटा जाएगा तो यूजुअली क्या होता है, प्लस साइन आता है, लेकिन यहां पर उल्टा होगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। x यदि बड़ा होगा y से, x यदि आपका बड़ा होगा y से, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कॉस इनवर्स सिर्फ नेगेटिव कर देना और कुछ नहीं करना। इसमें यह ध्यान रखना है कि यहां पर माइनस है तो यहां पर बीच में प्लस आता है, कॉस में उल्टा होता है, और प्लस होता है तो यहां पर माइनस आता है। अब ये जो मैं आपको बताने वाला था कि यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई जाए, क्योंकि दो फॉर्मूले आ गए, तो कंडीशन क्या लगाएं, यदि x आपका बड़ा है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, x यदि आपका बड़ा है y से, तो क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। वैसे क्या होता है कि यदि कोई बड़ी चीज में से छोटी चीज को माइनस करे तो आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़ी चीज में से छोटी चीज को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पर उल्टा होगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि x यदि बड़ा है तो आंसर नेगेटिव, x यदि छोटा है आंसर पॉजिटिव। आंसर, इसमें पाई का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें पाई का कोई लफड़ा है ही नहीं। ये तीन फॉर्मूले आ गए, इट इज वेरी इजी। फिंगर टिप पे तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, चाहे वो साइन के हों, चाहे वो कॉस के हों, चाहे वो प्लस वाले हों, चाहे वो माइनस वाले हों। ये ध्यान रखना है कि यहां पर साइन और टेन के दो एक एक फॉर्मूला ही क्यों आया और कॉस के दो फॉर्मूले क्यों आए, क्योंकि ये क्या है, एक्स इज लेस देन वाई, मतलब अपन इसको अलग कर देते हैं, इट इज डिफरेंट, इसको आप अलग कर लेना। x इज लेस देन y, ये मैंने आपको यहां से बता दिया कैसे, लेकिन ये बात तब की है जब आप 0 से पाई बाई 2 के बीच है, क्योंकि आपका आंसर क्या, जो इसका डोमेन है ए वो मैंने रफ कर दिया, a माइनस बी का, वो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। देखो कॉस का डायग्राम ऐसे होता है, ये पाई होता है और ये होता है माइनस पाई। तो अपने को चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो देखिए 0 से पाई बाई 2 आएगा तो पॉजिटिव x होगा, पॉजिटिव x, 0 से पाई बाई 2 तो पॉजिटिव x, ये इसका मतलब है ये आंसर है 0 से पाई बाई 2। लेकिन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा तो ये माइनस एक्स आएगा, ये वाला माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स। लेकिन आपको ऐसे नहीं याद करना, आपको जैसे मैंने याद कराया वैसे याद करना है। जो बड़ा, यदि x बड़ा है तो आंसर नेगेटिव, x छोटा है तो आंसर पॉजिटिव, उल्टा चलेगा। यदि ये बड़ा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। वैसे तो जनरली पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि कॉस क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, है ना, आपने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं, मैं आपको अब कुछ और फॉर्मूले बताता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 9, उसमें यूज करूंगा प्रॉपर्टी नंबर 7। अब आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 का यूज मैं आगे नहीं करूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज मैं बार बार करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 देखते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से, फिर मैं आपको इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपको ये कंडीशंस याद रखनी है, कंडीशंस मैंने आपको बताई है ना, बार बार मैं आपको बताऊंगा, जितनी बार अपन क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, वो आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 9, अब मैं आपको ऐसे फॉर्मूले बताने वाला हूं, जैसे मान लीजिए 2 tan इनवर्स क्या होता है,
टू टेन इनवर्स मैं बताने वाला हूं, इसका मतलब मैं टेन टू थीटा आपके दिमाग में आना चाहिए, टेन टू थीटा दिमाग में आना चाहिए, टेन टू थीटा। यदि मैं टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, तो आपके दिमाग में साइन टू थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए, साइन टू थीटा। अभी मैं आपको याद दिलाऊंगा। यदि मैं टू कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, तो आपके दिमाग में कॉस टू थीटा आना चाहिए। ये फॉर्मूले मैंने सबको बता रखे हैं। जैसे साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन टू थीटा क्या होता है, टेन टू थीटा क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर्मूले जो अपने को याद रखने हैं, राइट। तो आइए चलते हैं आगे। इसका फॉर्मूला बनाने से पहले मेरे को यह देखना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ये मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, आपको याद होगा, एक तो पाई प्लस करके बताया था और एक सिंपल बताया था। ये क्या था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, और ये मैंने बताया था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। यहाँ पे शायद मैं गलती से गलत बोल गया, यहाँ पर फॉर्मूला होता है टू टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये तब के लिए फॉर्मूला है जब एक्स वाई आपका लेस देन वन हो, ये तब के लिए फॉर्मूला है जब एक्स वाई आपका ग्रेटर देन वन हो। आपको याद होगा टू टेन स्क्वायर बनाना है, यानी कि मैं एक काम करूं, एक टेन इनवर्स एक्स मेरे पास यहां पर है, इस y को भी मैं x कर दूं, इस y को भी यदि मैं x कर दूं, तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, टू tan इनवर्स x हो जाएगा। यानी कि एवरी y इज रिप्लेस बाय x, एवरी y इज रिप्लेस बाय x। तो एवरी y इज रिप्लेस बाय x करेंगे तो इसके दो फॉर्मूले आएंगे, यही वाले सेम दो फॉर्मूले, tan इनवर्स x प्लस x, क्योंकि y की जगह पर x रख दिया यानी 2x अपॉन में वन माइनस x इंटू एक्स, यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली अब आप यदि इसको tan टू थीटा से कंपेयर करेंगे तो tan टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू tan थीटा अपॉन में वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। यदि आपको tan टू थीटा का फॉर्मूला याद है, तो नहीं याद है तो आप यहां से कंपेयर कर लीजिए। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई, सिंपल पाई प्लस वही से tan इनवर्स 2x अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर भी करना है, एक्स वाई इज लेस देन वन, एक्स वाई इज लेस देन वन का मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन। एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच होगी, इसका मतलब हुआ माइनस वन से छोटा और वन से बड़ा, माइनस वन से छोटा और वन से बड़ा, ये इसका मतलब है। तो आप तो इतना याद रखिए बस, एक्स स्क्वायर चेक कर लीजिए तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, टू साइन इनवर्स एक्स के बारे में देख लेते हैं। टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा। इसके भी दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक पाई माइनस करके पढ़ा था, एक सिंपल पढ़ा था। तो साइन इनवर्स वाला क्या था, एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। और यहां पर क्या था, एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन वन, यहां पर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड ग्रेटर देन वन, है ना। आप कहीं पर इक्वल ऐसा कर सकते हैं, इसको इक्वल कर दीजिए, कहीं पर इक्वल ना, मतलब एक जगह इक्वल लगा दिया, एक जगह इक्वल नहीं लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन पर, है ना। इक्वल पर एक्चुअली पाई बाय टू आंसर आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल पर टू पे मतलब पाई बाय टू आ जाता है, वो अपन देखेंगे भी कैसे आएगा ना, वो अलग अलग केसेस पर अलग अलग आंसर आएगा, है ना। तो वो अपने आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप उसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो टू साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की वाई की जगह पर मैं यदि एक्स रख दूं तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो गया, टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। यानी कि एवरी वाई इज रिप्लेस बाय एक्स, तो एवरी वाई इज रिप्लेस बाय एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा। तो एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स हो जाएगा, एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो टू टाइम्स हो गया। आप जरा देखिए ना, ये क्या हो गया, एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये भी एक्स हो गया, एक्स क्योंकि वाई को रिप्लेस करना है ना, एक्स, तो दो बार हो गया, यानी टू टाइम्स ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके भी दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक आ गया पाई माइनस साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर x की कंडीशन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कंडीशन जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन, तो क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन, तो एक्स इज वन बाई टू, तो वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू से छोटा,
एक्स की वैल्यू यदि छोटी है 1/√2 से तो ये आंसर लगेगा, एक्स की वैल्यू यदि बड़ी है 1/√2 से तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हमने पॉजिटिव वैल्यू वैल्यू ली है, हमने पॉजिटिव बना दिया, हमने नेगेटिव की तो बात अपन कर ही नहीं रहे। तो आप चाहे तो इसको भी एक्स स्क्वायर हटा दीजिए, क्योंकि अपन नेगेटिव की तो बात करेंगे ही नहीं, 1 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव को अपन ने ऑलरेडी पॉजिटिव बना रखा है। मैं वीडियो पॉज करता हूं और वीडियो पॉज करके ये वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ पे समझाया है वो आप अलग से लिख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, कॉस इनवर्स की। एक ही फॉर्मूला था यहाँ पर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सिर्फ एक ही फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था बेटा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस था यहाँ पर, और √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों जगह मैं क्या रख देता हूं, y रख देता हूं, मतलब y की जगह पर x रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये √√ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं करके बताता हूँ वो कैसे हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। देखो बेटा, ये फॉर्मूले आपको यहां से बनाने की जरूरत नहीं, आप इसको याद कर सकते हैं। कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए ना, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। यहां पर आइए, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा को लिखना है तो 1 माइनस √ के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा ना। साइन को तो अपन एक्स मान रखा है, तो साइन थीटा की जगह पर तो एक्स आ गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पर √1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज सिंपल। तो ये आ गया 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे फॉर्मूले, है ना। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए 2 वाले, 2 tan इनवर्स, 2 साइन इनवर्स और 2 कॉस इनवर्स। अब मैं आपको एक आखिरी फॉर्मूला बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज की क्लास में नहीं। दैट इज 3 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स और 3 कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्मूले। ये अपने आखिरी फॉर्मूले होंगे, इसके बाद अपन इसके बहुत सारे सम्स करेंगे, ठीक है, सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए अपन टेक केयर, बाय बाय, है ना।